हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मेरे कुकिंग चैनल में आप लोग देखते हैं चॉकलेट का रेसिपी और मेरे चॉकलेट खाकर सभी कहते हैं टेस्टी, यम्मी, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ, ये सब। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टेस्ट करके आपको बताऊं, यानी कि फॉरेन चॉकलेट मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि मुझे कौन सा चॉकलेट अच्छा लगा और कौन सा चॉकलेट अच्छा नहीं लगा। और वैसे तो चॉकलेट ये जो चॉकलेट है ना, ये किटकैट है, तो ये सुभाष बताएंगे। तो ये शायद This is KitKat. Generally, we take KitKat of India. Now I have brought this KitKat of UK and then tell you the ratings. और ये जो चॉकलेट है ना, तो सुभाष बताएंगे। Toblerone. This one is of Switzerland. I would like to taste it and then tell you the rating of this chocolate. This is Bounty. Bounty is of England. I would like to taste it and say whether it's tasty or not. Let me first taste it. Then these three chocolates, Bella, Connors and Crunchy. All these are of Turkey. Let's taste and then tell you the rate, which is best and which is better. तो आप लोग सोचोगे कि मेरे बच्चों को क्यों नहीं मिलाई। वैसे तो मेरे बच्चे का तबीयत अच्छा नहीं है और बच्चा जो है इसका एग्जाम है और वो आना भी नहीं चाहता है। और सुभाष है चॉकलेट लवर। तो वैसे तो मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी, पर क्या है कि मेरा टेस्ट अलग होगा और सुभाष का अलग, क्योंकि वैसे तो मुझे डार्क चॉकलेट ही पसंद है और मैं चॉकलेट वैसे भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ गाइस, कम ही खाती हूँ और जब भी खाती हूँ डार्क चॉकलेट ही खाती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये चॉकलेट अच्छा है, ये चॉकलेट थोड़ा सा कम है। तो अकेला मैं ऐसा क्या कहूँ, मेरे टेस्ट आपके टेस्ट एक जैसा नहीं है ना, तो अलग अलग हो सकता है। तो दोनों मिलके आपको बोलेंगे तो अलग अलग सा टेस्ट आपको पता चलेगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। और मैं चाहती थी मेरी बेटा आए, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो हम दोनों बताएंगे आपको कौन सा चॉकलेट अच्छा है। तो आपको रेट बता देती हूँ। तो ये जो This KitKat of UK is of rupees 500. 500, तो सबसे महंगा चॉकलेट वही है। यहाँ पर जितना चॉकलेट है ना गाइस, इसमें ये महंगा चॉकलेट है किटकैट। और ये जो चॉकलेट है ना, तो इसका This is of 150 and the rest are of 400. Rest 4 chocolates are तो of 400. टोटल यहाँ पर Total the price of all the chocolates are about approximately 1040 or 50 something like that. तो गाइस, आज तो कुछ गिने चुने चॉकलेट में लाई हूँ। तो और एक दिन मैं ज़्यादा चॉकलेट लेकर बैठूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कौन सा चॉकलेट कितना टेस्टी है। और हम 0 से 10 रेट देंगे, यानी कि इसका 0 से 10 होगा तो 8, 9, 5 जो भी होगा हम दोनों मिलकर दे देंगे। तो चलिए गाइस। और गाइस, फेवरेट जो चॉकलेट है ना, उसका रेसिपी मेरे चैनल में है, तो इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी हम टेस्ट करके देखते हैं। चलिए, तो अभी सुभाष रेपर खुलेंगे और फिर हम टेस्ट करेंगे। तो ये कौन सा, ये है Bounty 2X of England. तो मैं अभी टेस्ट करती हूँ। ज़्यादा नहीं खाऊंगी और पिघल गया। देखिए हमारे यहाँ इतना गर्मी है ना गाइस, और इसके स्टफिंग में यानी कि देखिए नारियल है, यानी कि नारियल का टेस्ट आएगा। और बाहर कोई में चॉकलेट टेस्ट करके देखते हैं। पर बाद में बताऊंगी। स्टफिंग में नारियल है और बाहर कोटिंग में चॉकलेट, तो वैसा कुछ खास नहीं लगा है। तो देखते हैं ये वाला, यानी कि ये मिल्क चॉकलेट है, व्हाइट चॉकलेट। तो देखिए गाइस, Toblerone of Switzerland. स्विट्जरलैंड का चॉकलेट White और ऐसा है with honey and almond. हनी एंड आमंड है। तो दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, खाने में शायद टेस्टी होगा खाकर। तो अभी सुभाष इसमें खाएंगे और मैं टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ही टेस्टी है गाइस, ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी है। तो ये चॉकलेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और रेट में बाद में बताऊंगी। तो ये जो रियल रेट है इसका कितना है, 150, यानी कि 150। तो इसका रेट है 150। और ये जो बाउंटी है, तो ये कौन सा देश का है, बाउंटी है इंग्लैंड का। तो ये है इंग्लैंड का। और ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर बाकी सब टेस्ट करके आपको बताऊंगी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो चॉकलेट है बहुत ही टेस्टी। और इसमें हनी भी है, आमंड भी है और
साथ में चॉकलेट, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक बाइट में खा लेती हूँ। तो गाइस अभी ये चॉकलेट टेस्ट करके देखेंगे। और ना छोटा सा बाइट दो, इतना भी स्वीट्स मुझे पसंद नहीं है। एक डार्क चॉकलेट के अलावा मैं वैसे भी ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाती हूँ और सुभाष तो ऐसे ही खा लेते हैं। क्रंची बन है ना, तो इसमें कॉर्न है, ये भी अच्छा है, अच्छा है। बाइट में क्रिस्पीनेस आता है। तो ये भी टेस्टी है, खराब नहीं है, ठीक है। तो अभी ये हम ट्राई करते हैं। तो ये भी टर्की का है, देला। चॉकलेट पहले दिखा देती हूँ। ये तो हमारे यहाँ का मिल्की बार जैसा है। सॉरी नहीं। मिल्की बार नहीं, वो क्या बोलते हैं इसको? नहीं, इसका डिजाइन देखो, डिजाइन देखिए पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ। कुछ इसका कलर है किटकैट जैसे। और गाइस मेरी बेटी यहाँ पर बैठी है, पहले तो बैठी नहीं थी पर मैंने उसको बुलाया और अभी चॉकलेट देख के तो इसका मुंह में पानी आ रहा है। और वैसे तो वेट लॉस जर्नी इसका स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया है, तो कुछ अभी दिन हो गया है। हाँ चॉकलेट मैंने कहा कि एक बाइट लो पर मना कर रही क्योंकि बढ़ ना जाए वेट, वही अब सोच तक रहे थे। हाँ का जानी में कुछ घटा है, हाँ। वो आपको मेरा वाइफ बताएंगे लास्ट में कितना घटा। अभी टेस्ट करके बताएंगे। और इतना गर्मी है ना गाइस, तो इसलिए ये गल गया, देखो। एक्चुअली ये सब फॉरेन कंट्री का जो चॉकलेट है वो हमारा क्लाइमेट से मिलता जुलता नहीं, क्योंकि हमारा क्लाइमेट बहुत ही गर्म है, इसलिए हाँ। थोड़ी देर फ्रिज के बाहर निकलने से ये पिघल जाता है। इसका भी क्रिस्पी है ना, तो कौन सा फ्लेवर का है ये? इसके अंदर कुछ जेम्स जैसा कुछ है, इसलिए बाइट क्रिस्पी लगता है। बाइट में से कुछ लगता है इसमें पिक्चर में, पिंक कलर का जेम्स है ना, जेम्स। मतलब जेम्स जैसा ही कुछ है, जेम्स ही है पर जेम्स जैसा ही। इसलिए कहा था कि हम चारों बैठ कर आपसे बातें करेंगे सही है। और टेस्ट करके बोलेंगे, पर ये लोग कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहती है और ये चाहता है, यानी कि बेटी चाहती है और बेटा नहीं चाहता है, तो इसलिए तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा है। और वैसे भी मैं चॉकलेट लवर नहीं हूँ। ये है सुभाष, तो ये बता सकते हैं कितना रेट इसमें देंगे। तो ये तो लास्ट में होगा। हाँ, तो ये ब्रेड के तो बाद लास्ट में सब खाने दीजिए, टेस्ट करने दीजिए। ऐसे भी रख देती हूँ किसी। और गाइस क्या होता है कि ज़्यादा मीठा खाने से अच्छा नहीं लगता इतना मीठा, तो ये टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये क्रंची क्रंची है, कोकोआ क्रंची, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कुछ ये होगा, स्ट्रॉबेरी नीचे फ्लेवर का है। इसको इसका व्यापार और ये भी टर्की का है। ये भी टर्की का है, देखते हैं इसका क्या टेस्ट है। ओह माय गॉड, तो मेरा व्यूअर्स को दिखाओ, इसका कलर दिखाओ कैसा कलर दिखता है। है। देखिए तो इतना गर्मी देखिए है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल पिघल इतना गया। गर्मी है गाइस, क्या बताओ। बीच पे था ये मगर देखिए, कुछ देर में देखिए कैसे पिघल गया। हाँ बहुत ही गर्मी है गाइस। और देखिए बबल्स जैसा कुछ है ना इसका डिजाइन में, तो अभी खा कर बताएंगे। पता नहीं कि स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। इसका भी अंदर में अंदर हाँ कोकोनट है शायद, समझ में नहीं आ रहा है, खाकर बता। लगता तो फूलन जैसे कुछ है। हाँ नहीं कोकोनट नहीं है। अंदर वेफर है, देखिए व्हाइट कलर का वेफर है, अंदर ऊपर चॉकलेट का कोटिंग है, अंदर वेफर है। कोकोनट स्ट्रॉबेरी मतलब और कि वेफर मिक्स है। हाँ कोकोनट के वेफर, साथ वेफर को मिक्स करके इसको अंदर डाला गया है, ऊपर कोटिंग दिया गया है चॉकलेट। हाँ स्ट्रॉबेरी का इसलिए- फ्लेवर भी आ रहा है। ये भी कुछ खास नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है, भी कुछ खास नहीं है। ऊपर का जो है वो बबल बबल की तरह कुछ है। हाँ। और वैसे भी नाट्स का जो चॉकलेट होता है ना मुझे बहुत ही पसंद है, और नाट्स का चॉकलेट ये था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे मैं चॉकलेट लवर नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे चॉकलेट के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं है गाइस, और मुझसे भी ज़्यादा सुभाष बता सकते हैं, तो इसलिए मैंने सुभाष को लाया है। और मेरी बेटी बेटा तो ये छोटे बच्चे कह सकते हैं कौन सा चॉकलेट कितना अच्छा है, तो मैं चाहती थी कि ये लोग आए आपको बताए, क्योंकि हम लोग बड़े ना वैसे भी चॉकलेट अभी बड़े हो गए तो हम लोग चॉकलेट नहीं खाते हैं ना, तो इसका टेस्ट हमें पता नहीं है। और ये लोग तो वेराइटी चॉकलेट खाते हैं ना गाइस। कॉलेज जाता है और शोना कॉलेज जाती है, बाबू स्कूल जाता है, तो खाता ही रहता है चॉकलेट, तो इनको ज़्यादा पता होगा कि कौन सा चॉकलेट कितना अच्छा है। और वैसे भी मैं सच कहूँ मेरा इतना चॉकलेट के बारे में इतना भी आइडिया नहीं है, और चॉकलेट में रेसिपी करती हूँ पर मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सुभाष खाते हैं और शोना बाबू, तो ज़्यादा चॉकलेट खाता है सुभाष, क्योंकि वो बहुत ही चॉकलेट पसंद करता है। मैं तो बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, दुकान पे जिस दुकान से मैंने ये सब चॉकलेट लाया था वहाँ पर मुझे हेज़लनट का चॉकलेट दिया गया था। तो मैंने हेज़लनट का चॉकलेट क्यों नहीं लाया, क्योंकि मेरे वाइफ ने कुछ दिन पहले फेरोशा चॉकलेट बनाया था, उसमें हेज़लनट का जरूरत था, इसलिए मैंने हेज़लनट का चॉकलेट नहीं लाया।
तो अगली बार अगर कुछ ऐसा दिखाएंगे तो हम हेज़लनट का चॉकलेट भी लाएंगे और भी ज्यादा से ज्यादा वेराइटी। क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ फ्लड हुआ था, इसलिए अभी वेराइटीज कम है। तो यहाँ पर फ्लड की वजह से वैरायटी नहीं मिल रहा है चॉकलेट का, तो सुभाष ने चाहा था और भी चॉकलेट का वैरायटी आपके पास पेश करे, यानी कि टेस्ट करके हम आपको बोले। पर क्या है कि फ्लड की वजह से चारों ओर दुकानों में अपना जो चॉकलेट ये सब खराब हो चुका है गाइस, क्योंकि करंट भी नहीं था ना और ये सब गल गया, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ जिनका चॉकलेट का बिजनेस है, यानी कि चॉकलेट का जितना शॉप है ना गाइस, सब आइसक्रीम ये सब सभी खराब हो चुका था। और अभी तो थोड़ा सा मिलता है। और इस बार का फ्लड आपको क्या बताऊं, 95% शिलचर में फ्लड हुआ है और सभी दुकानों में पानी घुसा था और सभी चॉकलेट्स चीज ये सब खराब हो गया है। जिनका ग्रोसरी का शॉप है इनका भी बुरा हालत है, और जिनका चॉकलेट का, जिनका आइसक्रीम का, क्योंकि करंट ही नहीं था हमारे यहाँ 15-20 दिन ऐसा करंट नहीं था। और चॉकलेट वैसे भी फॉरेन का चॉकलेट हमारे यहाँ, देखिए मैंने 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट या 5 मिनट होगा कि हम बाहर निकाले चॉकलेट फ्रिज से, और इसका हालत देखिए, हम तोड़ भी नहीं पा रहे, हाथ में चिपक रहा है। ऐसा है हमारे यहाँ का क्लाइमेट, ऐसा है कि चॉकलेट आप थोड़ी देर बाहर रखोगे तो एक तो ये खराब हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा, तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए आज ज्यादा वैरायटी नहीं है, और एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट का जो फॉरेन चॉकलेट है ना, तो वही टेस्ट करके आपको बताऊंगी। तो लास्ट में मैंने रखा है ये वाला, ये सबसे स्पेशल है। हाँ, कोकोआ फ्रॉम इक्वेडर एंड कोट डिवोरी। पता नहीं क्या है अंदर, मतलब टेस्ट करते हैं, देखते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा लगा, फिर हम आपको लास्ट में रेटिंग देंगे। तो अभी कौन खुलेगा, मैं या तुम? कैंची से खुल गया? क्योंकि ज्यादा हम इसको खिंचातानी करेंगे तो टूट जाएगा, और आपको मुझे दिखाना है पूरा की पूरा चॉकलेट। हाँ, धीरे धीरे खोल रही हूँ क्योंकि पिघल गया ऑलरेडी, पिघल गया। तो देखिए, देखने में तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, सिंपल सा है, पर शायद खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ मेरे को भी लगता है कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल इसका प्राइस है तो स्पेशल तो लगेगा ही ना। तो इतना सॉफ्ट है, देखिए गर्मी की वजह से, थोड़ा हाथ लगाने की वजह से देखिए टूट गया। मैंने बड़ा साइज पकड़ा लिया है क्योंकि दिखने में अच्छा लग रहा है। खास नहीं है ना, जो ऐसा भी वो नहीं हुआ। हाँ, All that glitters is not gold। वैसे भी ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। मगर जो कोको है, जो प्योर है, जनरली हम जो कोको पाउडर खरीदते हैं बाजार से, उसका टेस्ट और इसका स्मेल और टेस्ट में कुछ डिफरेंस है। तो गाइस, ये जो चॉकलेट है ना, ये वैसे भी अच्छा है, डार्क चॉकलेट है और क्रंची है ना, तो ठीक है। पर 10 में 9 दूंगी मैं, क्योंकि वैसे तो डार्क चॉकलेट मुझे पसंद है, और ये हमारा इंडिया में भी ऐसे चॉकलेट है ना, पार्क चॉकलेट जो है, क्या कौन सा? नहीं, किटकैट जो है, हाँ किटकैट जो है, तो ये इंडिया में मिलता है, तो ऐसा ही टेस्ट है, तो ये नॉर्मल है जो हम लोग खाते हैं। पर इसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा अलग लगा। हाँ, और कॉस्टली हो सकता है, मगर इसका ये जो स्विट्जरलैंड का जो चॉकलेट है, ये सबसे टेस्टी था। हाँ। इसलिए मेरा वाइफ ने इसका रेटिंग दिया है। हाँ, मैंने दिया है, सुभाष ने नहीं दिया है, क्योंकि आपको कौन सा चॉकलेट अच्छा लगा, ये बोलो। यही अच्छा लगा, 10 में से 9। हाँ, आपको भी क्या? हाँ। तो ये है कि गाइस, सभी चॉकलेट अच्छा था, सबसे कम मैं इसे दूंगी, क्योंकि वैसे भी इसमें नारियल है और कुछ खास मुझे नहीं लगा है। आपको अच्छा लगेगा, पर किसी को भी अच्छा लग सकता है, सभी का फ्लेवर एक जैसा नहीं है ना गाइस। तो ये मुझे इतना भी खास नहीं लगा जो बाउंटी है, तो इसको मैं दूंगी 4। इतना भी खराब नहीं है, इतना भी खराब नहीं है कि आप खा नहीं सकते हो, ठीक ठाक है, यानी कि अच्छा है, पर मैं इसे 4 दूंगी। और ये जो चॉकलेट है ना, इसे मैं 2, इतना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जो क्या कहते हैं इसमें, जेम्स। हाँ, बच्चे लोगों को अच्छा लगेगा, पर मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा है, जहाँ भी सुभाष कितना देंगे, तो मैं इसमें ये तो नहीं कि मैं जो बोलूँ, मैंने मन सोचा था 2 से ज़्यादा इसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है, टेस्ट के हिसाब से तो हम रेटिंग देंगे। हाँ, और ये जो है ना, ये हेल्दी है, क्रंची है, ठीक है। ये जो इसका कॉर्नर, तो इसको मैं 5 दूंगी। मेरा मन तो मेरा भाई बता रही नहीं, ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊं, मैंने भी सोचा था 5 दिया जाए इसको, ठीक है, दोनों का मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे मैं 5 दूंगी। और ये वाला क्रंची, ये वाला आपको क्या बताऊं, इसको 3 दिया जा सकता है। हाँ,
ठीक है 3। जी। और और इस किटकैट को, इस क्रिकेट को वैसे तो हेल्दी है। हाँ ये हेल्दी है, हाँ ये तो मतलब मेरे हेल्दी हिसाब है। से अगर मुझे रेटिंग देना है तो मैं इसको 7 दूंगा। 7। 7 क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा है, वैसे भी कोको हार्ट के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है मगर कुछ हद तक अच्छा है, इसको 7 ही ठीक है। दैट मीन्स आज का टॉपर है टॉपलेट। मैं इसे दूंगी 8 यानी कि 8, क्योंकि वैसे तो डार्क चॉकलेट मुझे पसंद है, हेल्दी है ये चॉकलेट, इसमें नारियल भी नहीं है और किसी को नारियल से गैस भी हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकता है ये चॉकलेट खाने से, जिनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है इनको ये खाने से प्रॉब्लम हो सकता है। पर आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी कि मेरे व्यूअर्स है कि ये बहुत ही पसंद करते हैं और मैं कह रही हूँ कि एक्चुअली हाँ, किसी का टेस्ट एक जैसा नहीं है ना गाइस। तो गाइस आज चॉकलेट में जीत गया है, टॉपलेट। तो ये जीत गया है, यानी कि मुझे अच्छा लगा है इसका फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है ना मुझे अच्छा लगा है। और ये तो अच्छा ही है क्योंकि ये डार्क चॉकलेट का है, पर ये इंडिया में भी ऐसा कोई खास नहीं लगा है। मैं डार्क चॉकलेट खाती ही रहती हूँ, पर ये चॉकलेट ठीक है 500 का है, पर इतना भी खास मुझे नहीं लगा है, तो मैंने इसको 8 दिया है और सुभाष ने 7, क्योंकि 8 मुझे देने का कारण है कि ये हेल्दी है इसलिए, और डार्क चॉकलेट है तो इसलिए, और क्रंची है तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो इसको मैंने 8 दिया है और इसे 9। तो गाइस ये जो चॉकलेट है ना ये प्योर मिल्क प्रिपरेशन है, यानी कि इसमें ड्राई फ्रूट्स है, हनी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आमंड है और प्योर मिल्क का टेस्ट आ रहा है, यानी कि क्या कहूँ आपसे, मुंह में घुल मिल जाता है। हाँ मुंह में देने से ही घुल मिल जाता है, ऐसा है। हाँ ये ज़्यादा रेट का है, यहाँ पर 500 का ये चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट जो है, तो इससे भी ये टेस्टी है, क्योंकि इसका प्राइस कितना है सुबह? हाँ 150 रुपये का पूरा फुल टू क्या कहूँ आपको पैसा वसूल। ये आप ज़रूर खरीद के खाना, और इस फ्लेवर का हनी आमंड इस फ्लेवर का तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो 150 का है, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर मैं 10 क्यों नहीं दे रही हूँ गाइस, क्योंकि इससे भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वेराइटी नहीं लाया ना, तो इसलिए मैंने 1 रख दिया कि किसी दिन मैं और ज़्यादा चॉकलेट टेस्ट करूंगी तो आपको बताऊंगी कि ये 9 था और ये 10 था, तो इसलिए मैंने 1 मार्क्स कर दिया। पर ये बहुत ही टेस्टी है गाइस, आप जरूर इस चॉकलेट को ट्राई करना, और हेल्दी भी है। और वैसे चॉकलेट खाना जरूरी है, क्योंकि सभी को चॉकलेट खाना जरूरी है, पर हेल्दी चॉकलेट, ये नहीं कि आप छोटा छोटा जो चॉकलेट होता है ना ज्यादा मीठा होता है, ये सब नहीं। आप देखोगे कि इसमें क्या क्या है, इसका प्रिपरेशन जो है ना, तो इसमें क्या क्या डलता है, यानी कि चॉकलेट का जो कंपोजिशन देख के हाँ, चॉकलेट खाइए, फिर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। हाँ हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ कंपोजिशन देख के आप चॉकलेट खाओगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे अच्छा लगा है, ये नहीं कि आपको अच्छा लगेगा, ये नहीं, तो मुझे बहुत ही आज का जो चॉकलेट है ना, और वैसे भी आप कहोगे कि ये छोटा वाला चॉकलेट है इसलिए अच्छा नहीं लगा, ये नहीं है। कॉफी जो है ना, छोटा छोटा वाला जो कॉफी का चॉकलेट आता है ना, कॉफी बाइट, हाँ कॉफी बाइट, ये मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये ज्यादा इसका रेट नहीं है, 1 या 2 रुपया होगा ना, 2 रुपया। हाँ पर ये कॉफी वाला जो चॉकलेट है ना मुझे बहुत ही पसंद है, ये नहीं कि ये छोटा है इसलिए पसंद आया नहीं है, ये नहीं है। जैसे कि ये 500 का है, अच्छा लगा, ठीक ठाक है, यानी कि हेल्थ के लिए अच्छा है, पर नॉर्मल लगा, जो हम लोग इंडिया में खाते हैं ना इस तरह का लगा, तो इसलिए ये जो 500 का चॉकलेट है इसे मैंने 8 रेट में 8 दिया है, और इसे मैंने 9 दिया है, पर 10 of 10 दिया जा सकता है, पर मैं इतना ज्यादा वेराइटी इसमें नहीं लाई ना चॉकलेट का, तो इसलिए 1 मैंने रख दिया। बाकी जब मैं बाकी चॉकलेट आपको टेस्ट करके बताऊंगी, फिर कहूंगी कि ये चॉकलेट इससे भी अच्छा था या ये चॉकलेट अच्छा है। ये एक्चुअली बेहतर है, मगर इससे भी बेहतरीन हो सकता है। हाँ। वो खाने के बाद ही हम आपको बताएंगे 10 किसको दिया जाए, इसलिए हमने 1 मार्क छोड़ के इसको दिया है 9 out of 10। तो आज जीत गया है ये वाला चॉकलेट। ओह नो! जैसे पर खाने में क्या होगा गिर गया।